जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसे कि हमारी एज इट इज़ थ्योरी क्लास चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि खेल प्रशिक्षण और उसके बेसिक सिद्धांत वगैरह सारी चीज़ें स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम लोग लेकर। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज का जो हमारा होगा वो इंड्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और साथ ही जो हाल ही में हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हुए हों चैनल पे आप जाइए, उस पर प्लेलिस्ट सर्च करिए, प्लेलिस्ट पे आप जाइए, उसमें थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, ऑल फिजिकल एजुकेशन थ्योरी वीडियोस के नाम से, उसमें आप जाइए, उसमें आपको सारी थ्योरी की क्लासेस लाइन से मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलो पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की बात करेंगे भाई हम। पहले बात करेंगे मेथड्स ऑफ एंडोरेंस डेवलपमेंट। मेथड्स ऑफ एंडोरेंस डेवलपमेंट यानी सहन शक्ति के विकास के कुछ तरीकों के बारे में हम जानेंगे साथियों। ठीक है, तो बेसिकली क्या होते हैं, देयर आर 3 इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एंडोरेंस डेवलपमेंट। सहन शक्ति या सहनशीलता को बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं। पहला होता है आपका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, दूसरा है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तीसरा है फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। नोट बना के छाप लीजिए, इन तीनों पॉइंट में से आपके सवाल आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट में से 100% एक ना एक पॉइंट से सवाल आपके पेपर में आता ही आता है, यानी सतत प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि या फार्टलेक प्रशिक्षण विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की बात करेंगे साथियों, यानी सतत प्रशिक्षण विधि या निरंतर प्रशिक्षण विधि की बात करेंगे। तो डॉक्टर वी ऑकेन, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वी ऑकेन ने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का क्या किया था, इजाद किया था, इन्वेंट किया था। दिस इज इफेक्टिव मेथड फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट। जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है वो आपके एंडोरेंस के डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव होती है। ठीक है, किसके, सहन शक्ति के डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव होती है। ओके, सहन शक्ति विकास के लिए इस प्रभावी विधि का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर वी ऑकेन ने किया। ठीक है, और ये बेसिकली आपके किसका डेवलपमेंट करती है, एंडोरेंस डेवलपमेंट करती है, एंडोरेंस को डेवलपमेंट करती है। इसमें क्या होता है, या बिना किसी ब्रेक के एक निरंतर, ठीक है, इसमें इस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है इसमें किसी प्रकार का कोई रेस्ट, कोई ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली एक्सरसाइज और कसरत होती है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम में, ठीक है, जो हाई लेवल की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हफ्ते में, वीक में एक बार ज़रूर किया जाता है। इस विधि का उपयोग कम तीव्रता वाले शुरुआती लोगों के लिए भी किया जा सकता है, जिनकी स्टार्टिंग के जो बिगिनर्स वगैरह टाइप के, जिनकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है उनकी, कम है, तो उनके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे अगर हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड तो उसके टाइप्स की, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन सा, नंबर 1 इज स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड और स्लो फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, या फिर अल्टरनेट भी बोल सकते हैं, स्लो भी होगा और फास्ट भी होगा। ठीक है, धीमी सतत विधि, तीव्र सतत विधि, धीमी और तेज दोनों, या वैकल्पिक भी कह सकते हो। तो बात करेंगे सबसे पहले किसकी, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की। तो स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इस विधि में एथलीट अपनी दौड़ की गति से धीमी गति से दौड़ता है, उसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी उस स्पीड से वो कम स्पीड में दौड़ेगा अभ्यास में, तो वही क्या कहलाएगा, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा था, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, सॉरी हाँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी और धीमे दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर वह वास्तविक दौड़ से अधिक दूरी तक दौड़ता है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मैराथन धावकों, देखो अब
स्लो कंटिन्यूअस मेथड का मतलब होता है कि उसने अपनी स्पीड को क्या किया, स्पीड को क्या किया, कम, लेकिन डिस्टेंस को क्या कर दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये ध्यान रखना है। स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में क्या होगा, एक एथलीट अपनी स्पीड को कम करेगा, जो उसकी नॉर्मल स्पीड होती है दौड़ने की उसको कम करेगा, लेकिन अपनी डिस्टेंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर वो तेज़ दौड़ के 5 किलोमीटर जाता था तो धीमे दौड़ के वो 15 किलोमीटर दौड़ेगा, 10 किलोमीटर दौड़ेगा। क्लियर इतनी चीज़? इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कौन सा, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारा फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। और स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड बेसिकली किसके लिए ज़्यादा अप्लाई होती है, आपकी मैराथन धावकों के लिए, ठीक है। यानी जो 42.195 किलोमीटर की रनिंग करते हैं उन एथलीट्स के लिए ये ट्रेनिंग मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, सो फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, इस विधि में एथलीट अपनी दौड़ की गति से तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, जो उसकी स्पीड है नॉर्मल उससे तेज जाएगा, लेकिन वास्तविक दौड़ की दूरी की तुलना में तय की गई दूरी क्या हो जाती, कम की ज़्यादा, कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, अगर फास्ट कंटिन्यूअस मेथड अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होगी, स्पीड क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाई बबुआ, का हो जाई, घट जाई, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से मध्यम दूरी के धावकों द्वारा किया जाता है। सामान्य एथलीट भी लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस विधि को अपनाते हैं। इसमें लगभग 5 से 8 मिनट कम समय लगता है। यह दूरी कम होने और तीव्रता बढ़ने पर निर्भर करती है। इसमें दिल की जो धड़कन होती कितनी पहुंच जाती भैया, 190 बीट पर मिनट। नॉर्मल कितनी होती है, 72, कितनी पहुंच गई, 100, यानी 72 का दुगना बाहर आ जाता है। हार्ट ऐसे लगता बाहर उछल के आ जाएगा। किस पे थे हम लोग, इसी पे थे ना। नेक्स्ट, स्लो और फास्ट की बात कर लें तो इसमें स्लो भी होगी और फास्ट भी होगी। देखो, इस विधि में एथलीट की दौड़ने की गति बदलती रहती है। क्यों, इस विधि में दौड़ने की गति निश्चित नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होती, यह धीमी और तेज दोनों का मिश्रण होती है। यह विधि प्रकृति में बहुत सामान्य और इसे शुरुआती लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में एथलीट वगैरह बन रहे हैं। लगभग हर खेल और कंडीशनिंग कार्यक्रम में अपनाई जाती है। लगभग चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, मतलब हर प्रकार के गेम्स की जो कंडीशनिंग होती है उनकी स्किल्स के हिसाब से उसमें अपनाई जाती है ये, ठीक है। इसमें धीमी गति से दौड़ने और तेज़ गति से दौड़ने का समय परिवर्तन यहाँ तीव्रता तय करता है। जो धीमी और तेज़ इसमें क्या होती है, जो ये धीमा और तेज़ गति से दौड़ते हैं तो उसकी वजह से उनकी क्या डिसाइड होती है, इंटेंसिटी डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है, इंटेंसिटी डिसाइड होती है, यानी कि तीव्रता डिसाइड होती है। ओके, यह विधि लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दिल की धड़कन लगभग 200 प्रति मिनट हो जाती है। यह विधि तेज़ गति से दौड़ने में समाप्त होती। जब भी इस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इस ट्रेनिंग मेथड को फिनिश करेंगे तो हमेशा कब करेंगे, फास्ट करेंगे। आपने देखा होगा फुटबॉल और हॉकी के कंडीशनिंग में कराई जाती है, पहले स्लो दौड़ाएंगे, फिर फास्ट दौड़ाएंगे, फिर स्लो दौड़ाएंगे, फिर फास्ट दौड़ाएंगे, फिर अचानक लास्ट में एक फास्ट हीट करा देंगे और फिनिश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेस्ट नहीं मिलता है एक्चुअल में। स्लो फास्ट करा के दिल की बैंड बजाते हैं, लगता बाहर आ जाएगा बेचारा फेफड़ा उपड़ा सब। हाँ, हमारे कोच साहब बहुत दौड़ाते थे कसम से। खोलिया सर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। संजय सिंह खोलिया थे हमारे, एथलीट की कोच थे, बहुत तगड़े, मतलब क्या यंगेस्ट कोच साहब थे हमारे। तो टीचर थे लेकिन स्टूडेंट से कम उम्र के दिखाई देते थे। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया टीचर थे। उन्होंने हमें एथलेटिक्स के बारे में सारी चीज़ें सिखाई, समझाई, ग्राउंड की मार्किंग करना सिखाया। तो याद आते हैं गुरुजी हमारे। एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, फ़ायदे क्या हैं भैया, बेनिफिट्स क्या हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल गाइडेंस, लीन बी
परफॉर्म्ड ईजली बाय बिगनर्स। ठीक है, इसमें किसी विशेष मार्गदर्शन, किसी बहुत महापुरुष की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसे शुरुआती लोग आसानी से कर सकते हैं। दिस मेथड गिव्स आउट गुड एक्सपीरियंस अबाउट एक्चुअल कंपटीशन, फॉर एग्जाम्पल मैराथन। ठीक है, यह विधि वास्तविक प्रतिस्पर्धा के बारे में बहुत अच्छा अनुभव देती है, जैसे मैराथन के लिए। इट इज़ इफेक्टिव मेथड ड्यूरिंग ऑफ सीजन फॉर मेंटेनिंग एंड्योरेंस, यानी यह सहन शक्ति बनाए रखने के लिए ऑफ सीजन के दौरान एक प्रभावी तरीका। जब आप स्पोर्ट्स में नहीं हैं, आप रेस्ट पे गए हैं, घूमने टहलने गए, ऑफ सीजन पे हैं, तब आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। एक प्रभावी तरीका हो सकता है। और क्या होगा, चूँकि गति में परिवर्तन किया जा सकता है इसमें भाई, इसमें तेज भी होती, स्लो भी होती, तेज और स्लो दोनों होती है, तो यह विधि एथलीट के दृष्टिकोण से अच्छी तरह समायोजन हो जाती है। एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी बहुत तगड़ा समन्वय होता है। ठीक है, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ग्राउंड। इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए किसी भी अलग प्रकार के मैदान, ग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सड़क सबसे अच्छा आसान तरीका होता है। बस ध्यान रखें कि सामने से ट्रक ना आ रहा हो, कि स्पीड स्लो की, स्पीड के खच से ट्रक में घुस गया जाके। तो सड़क अच्छा तरीका है, लेकिन कैसी सड़क, सुनसान सड़क। कैसी सड़क, सुनसान सड़क। ठीक है, लिखा भी तो है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों सहन शक्ति का विकास इससे होता है, यानी कि आपका एरोबिक और एनारोबिक एंडोरेंस दोनों का डेवलपमेंट होता है। कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, इस पद्धति में कभी कभी समय और गति प्रबंधन का अच्छा ज्ञान आवश्यक होता है। बिल्कुल आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, नहीं तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, इस पद्धति को एक समय में एक समूह पर लागू करना कठिन होता है, या मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। ओके, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में कुछ और पॉइंट्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आई थिंक विजिबल होगा, विजिबल है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ओहो, तो इसकी विजिबिलिटी को भी सही कर देते हैं, रुको। अब विजिबल है, अभी भी नहीं, अब चलो कोई नहीं, मेरी बातों पे जाइएगा। ठीक है, चलो, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो होता है वो आपका लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज होता है। कैसी, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज, इसको हम LSD भी बोलते हैं। ये तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, है ना। सो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस बोलते हैं हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड को। लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ओके। और अंडरटेकन एट अ कांस्टेंट रेट विदाउट रेस्ट, ये बिना रेस्ट के चलती है, एक कांस्टेंट रेट में, एक कांस्टेंट रेट में। ठीक है, इस पे और क्या करें, यू कैन जॉग, स्विम, साइकिल, रो फॉर एटलीस्ट 20 मिनट। 20 मिनट के लिए आप क्या कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। नीचे वाला दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रोइंग कर सकते हो। ठीक है, मशीन होती है रोइंग वाली, जिसमें हम पुल करके खींचते हैं रस्सी को। ठीक है, रोइंग कर सकते हो, 20 मिनट तक कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, तो ये, और साथ में जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है साथियों, क्या क्या चीज़ें इंक्रीज करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी, साथ ही आपकी इंटेंसिटी और आपकी लेंथ, जो आप, ठीक है, आपकी मसल्स की जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, लेंथ होगी, कार्डियो मसल्स की नहीं। ठीक है, चलो, कुछ बेनिफिट्स ये विजिबल है। हो क्या गया है, ब्राइटनेस बढ़ा रखी है क्या, चलो कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर विजिबल नहीं है तो हम विजिबल करा देंगे आपको। ठीक है, लेस डिमांडिंग देन एनारोबिक ट्रेनिंग। ठीक है, क्या है, लेस, किनको बुला के ले आई हैं यार, ये पता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं ना डिस्टर्ब करना, जिनकी आदत होती है। चलो, लेस डिमांडिंग देन, ओके, क्या है, लेस डिमांडिंग देन
एनाएरोबिक ट्रेनिंग। ओके, फिर प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स, क्या प्रोवाइड कराते हैं? इस प्रकार की ट्रेनिंग आपको हेल्थ में बेनिफिट देती है, ठीक है। लो रिस्क इंजरी होती है, क्या? लो रिस्क इंजरी इस प्रकार की ट्रेनिंग में। फिर आपका जो हार्ट रेट होता है, HR होता है, वो क्या होता है? लोअर रेस्टिंग में होता है। क्या होता है? लोअर्ड रेस्टिंग में होता है इस प्रकार की ट्रेनिंग में, ठीक है। इस प्रकार की ट्रेनिंग से आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। आपकी जो हार्ट मसल है वो क्या होगी? थिक हो जाएगी, थिकर हो जाएगी, ठीक है। और रिकवरी कैसी होगी? इस प्रकार की ट्रेनिंग से फास्टर रिकवरी होगी। ओके, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। नहीं दिख रहा वो पॉइंट्स मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए चीज़ें, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है साथियों? चलो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की बात करते हैं। दूसरा हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को किसने किया था? वाल्डेमार ग्रेस्टलर ने। किसने इन्वेंट किया? वाल्डेमार ग्रेस्टलर। नाम रट डालिएगा, पेपर में आपसे पूछा जाता है। इस पद्धति में क्या होता है? आराम की अवधि मुख्य भाग है, इसमें बीच बीच में क्या मिलता है? ब्रेक मिलता है, आराम मिलता है, ठीक है। इस पद्धति में काम का भार अंतराल प्रशिक्षण विधि मुख्य रूप से उन्नत प्रशिक्षकों और एथलीटों द्वारा उपयोग की जाती है। अंतराल प्रशिक्षण सामान्य रूप से छोटे ब्रेक होते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर कैसे ब्रेक होते हैं? इंटरवल होते हैं, छोटे ब्रेक होते हैं, जो गहन लघु कसरत के साथ बारी बारी से किए जाते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज के साथ बारी बारी से ब्रेक के साथ उनको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी विजिबल नहीं होगा, मुझे लग ही रहा था। अब इसको मैं पूरा कैसे चेंज करूँगा? चलो कोई बात नहीं, चलिए इनकी PDF भेज दूंगा मैं आपको, ग्रुप में इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों के लिए जुगाड़ पानी। इस देखो इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? इसमें बार बार तेज़ी से दौड़ना या तैरना शामिल होता है। इसमें क्या होता है? बार बार तेज़ी से दौड़ते और शामिल होते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का विजिबल है, कोई बात नहीं। इशू आ रहा है, टेक्निकल एरर है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग के एडवांटेजेस हैं। इसमें क्या होता है? आप बार बार तेजी के साथ क्या करोगे? दौड़ोगे या स्विमिंग करोगे। ये इसके जो अवायवी होते हैं यानी एनाएरोबिक होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स एट रेस्ट पीरियड इंटरवल विच अलाउज रिकवरी। इसमें आराम की अवधि शामिल होती है जिसमें रिकवरी का आपको अवसर मिल जाता है। ये एक फ़ायदा होता है, आराम करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो इंटरवल ट्रेनिंग होती है इसमें क्या होता है? आप अपनी हार्ट की गति को माप सकते हो, ठीक है। क्या मेज़र कर सकते हो? आप अपनी हार्ट रेट को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। हार्ट रेट को मेज़र कर सकते हो और क्या कर सकते हो? हार्ट रेट को मेज़र कर सकते हो और क्या कर सकते हो? साथ में उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो, हार्ट रेट का इवैल्यूएशन भी कर सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो? कंपेयर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंपेयर भी कर सकते हो। ये एक फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये छोटी अवधि में हो जाता है, शॉर्ट पीरियड में होते हैं आराम से, ठीक है। चलो, है विजिबल? नहीं, थोड़ा थोड़ा है, समझ में आ रहा है। स्लाइड चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो फार्टलेग ट्रेनिंग की बात करते हैं। सो फार्टलेग ट्रेनिंग की बात करें तो अभी क्लियर कराया था कि फार्टलेग ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो फार्टलेग ट्रेनिंग किसने की थी? गोस्टा होल्मर, ठीक है। द वर्ड फार्टलेग इज स्वेडिश एंड इट मीन्स सीट स्पीड प्ले। स्वेडिश में इसे स्पीड प्ले कहा जाता है। टाइम मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स मैनी चेंजेस ऑफ स्पीड। अब अभी क्लियर कर चुके हैं हम इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से। फार्टलेग ट्रेनिंग में टाइम क्या होती है, स्पीड क्या होती है, हम उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार की फिटनेस पे ध्यान दिया जाता या ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाता है और ये किसी भी प्रकार से पहले पूर्व नियोजित नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास।
ठीक। इसकी PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा, जो पार्ट्स आपको विजिबल नहीं थे क्लास में। व्हाट्सअप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल जो मैंने बताया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर अभी नहीं मिलता है तो शाम तक, देर रात तक या कल तक मिल जाएगा नए टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।